आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे उम्मीद है कि पूरा मेव समाज, मुस्लिम समाज, SC ST समाज और सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जन कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए आगामी विधानसभा में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताकर भेजेंगे। सर, आप मेवात में और खासकर फिरोजपुर जिला विधानसभा में लगातार आप लोगों का प्रयास चल रहा है और लोगों से आप मिल रहे हैं, तो किस तरीके का प्यार मिल रहा है सर, क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, मेवात में, और मैं कहूँगा कि मैं कल पुनाना था, आज फिरोजपुर जिरका हूँ, पहले भी लगातार फिरोजपुर जिरका था, नूह था। पूरे मेवात में जिस तरीके से हरियाणा की राज्य सरकार ने, चाहे वो खट्टर जी थे और अभी नायाब सैनी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आम जन के लिए जो काम किए, उसके लिए जनता में बहुत वाही वाही है। चाहे गरीबों को या वृद्धों को पेंशन देने का काम हो, 3,000 रुपये महीने की पेंशन एक वृद्ध जन को मिल रही है, चाहे उसके परिवार में पति और पत्नी दोनों को मिल रही है। इसी प्रकार से गेहूं जो होता है वो बहुत सस्ता सबको मिल रहा है, चाहे LPG गैस कनेक्शन हो वो सबको सस्ता मिल रहा है। और विकास की जहां तक बात है तो कोई पंचायत ऐसी नहीं बची जहां लाखों और करोड़ों रुपए के काम बिना किसी भेदभाव के यहाँ मेवात में राज्य की सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया, जबकि यहाँ एक भी BJP का विधायक नहीं था। तो विकास के बड़े बड़े काम और गांव-गांव तक छोटे छोटे काम भाजपा सरकार ने, हरियाणा की ने और देश की सरकार ने यहाँ की जनता के लिए किए हैं। अब हम आशा कर रहे हैं कि जनता जिस प्रकार से आशीर्वाद BJP को दे रही है, हम लोगों को विश्वास और आश्वासन दे रही है, आने वाले समय में यहाँ नूह जिले के अंदर 3 विधानसभाओं में से कम 2 विधानसभा हम जीत के यहाँ भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। तो क्या लगता है इस बार लोगों के हालात को देखते हुए सर, आप जो नवल टटोले में बड़े माहिर हैं और मतदाताओं की, तो मतदाताओं के हिसाब किताब से क्या दिखाई देता है कि दोनों जगह कमल खिलेगा? देखिए, मेवात की जनता को मैं आपको बताऊं, जो कांग्रेस ने जिस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की जो झूठी राजनीति, जो मुस्लिमों को धोखा देने का काम किया, SC ST को धोखा देने का काम किया, आज SC ST मुस्लिम ये सारे के सारे कांग्रेस के छल कपट धोखे को पहचान चुके हैं। आज अब इनको आप अलग नहीं कर सकते हो। अब ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ी उम्मीद से देख भी रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे उम्मीद है कि पूरा मेव समाज, मुस्लिम समाज, SC ST समाज और सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जन कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए आगामी विधानसभा में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताकर भेजेंगे। सर, लोग मानते हैं कि भाजपा सरकार ने 65 करोड़ों की तादाद में दिया है विकास के लिए, गाँव के, खासकर गाँव के विकास के लिए, लेकिन अगर मुखा पे देखा जाता है तो पैसा जो है जो सरपंच है या और लोग हैं, तो उन लोगों की जेबों में ज्यादातर पैसा चला गया है कि विकास दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल, आप इसको लेकर क्या रणनीति हो? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी शिकायतें देखने को मिली है कि जो भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जो गाँव की जनता के विकास के लिए जो पैसा भेजा, कुछ स्थानीय सरपंच और अधिकारियों ने मिली भगत करके जनता के अधिकारों पर लूट की। हालांकि उस लूट की रिकवरी के लिए जहाँ जहाँ शिकायत मिल रही है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसी भी जो भी शिकायतें हो उसको हमको दीजिएगा, ताकि हम उच्च स्तर पर उसको भेजें, उसके खिलाफ जांच कराएं और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको जेल भेजने का काम करें, रिकवरी करवाएं। तो ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और जो भ्रष्ट ऐसे लोग हैं, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि बहुत हो गया, अभी बहुत उदारता रैली। आप अगर जनता के पैसे का हक मारोगे, जनता के पैसे को अपनी जेबों में भरोगे, वो दिन दूर नहीं कि आपकी उच्च स्तरीय जांच होगी और आप जेलों की सलाखों के पीछे होंगे, और साथ में ही आपसे रिकवरी भी, आपके जमीन जायदाद और मकान बेचकर आपकी रिकवरी भी सरकार करेगी। सरकार का पैसा जो जनता के लिए है, इसको आप खा नहीं सकते, आज नहीं तो कल आपको निकालना पड़ेगा। ये सब देखा जा रहा है कि काफी सरकारी जो मुलाजिम है वो भी राजनीतिकरण करने में जुटे हुए हैं। देखिए, बहुत जगह ऐसा आ रहा है कि कई सरकारी कर्मचारी अपनी राजकीय सेवा नियमों को, नियम और जनता की सेवा के लिए नहीं करके किसी व्यक्ति विशेष की या अब मैं कहूँगा कि उसके प्रभाव के कारण अपने कर्तव्य को और अपने धर्म को भूलकर उसमें लिप्त हो रहे हैं। मैं उनको भी चेतावनी देना चाहूँगा कि आप राजकाज के और जनता के नौकर हैं और जनता की नौकरी कीजिए, किसी व्यक्ति विशेष की नौकरी मत कीजिए, नहीं तो इनके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। जैसे भाजपा की अगर बात करते हैं, 10 साल भाजपा की सरकार रही है, लेकिन कुछ लोगों की समस्याएं है कि भाई भाजपा की सरकार में जो बड़ी बड़ी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई। जिस तरीके से खूनी रोड का मामला हो, या हॉस्पिटल हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, या अल्ट्रासाउंड की मशीनें वहाँ नहीं है, इस तरीके की। देखिए, जो ज़्यादा काम करता है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है।
दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने इतने ज़्यादा काम कर दिए कि अब लोगों को लगता है कि बस सब कुछ आज ही अभी हो जाए। नहीं तो जिस खूनी रोड की आप बात कर रहे हैं, इस पे अवैध, आप कभी रात को और दिन में जाके देखिए, पिछले 10 दिन में मैंने देखा है अवैध खनन का, या जिस तरीके से गांव-गांव के नाबालिग बच्चे भी डंपर चलाकर खनन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे गांव-गांव के अंदर है। जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी, जब तक ऐसे अवैध कार्यों को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में इसके लिए बजट भी सैंक्शन हो चुका, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं उसके आचार संहिता लगने के कारण वो सड़क बनने से रह गई है। मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ कि तीसरी बार हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आगामी कुछ महीनों के अंदर भी ये रोड जो होगा बहुत शानदार बनकर तैयार होगा। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इसने नूह जिले की किस्मत को खोल के एक नई ऊंचाइयों को मुंबई और चंडीगढ़ बनाने का अवसर दिया है। मैं तो नूह और मेवात को रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मेवात जो है मुंबई बनने की ओर बढ़ सकता है, मेवात उन्नति के रास्तों पर बढ़ सकता है, और मेवात को जाति, धर्म और स्वार्थ की राजनीति से, भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर और बहुत बड़े उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सड़कें और जन कल्याणकारी कार्यों से उनके बहुत सारे अवसर दिए हैं, और बिना खर्ची और बिना पर्ची हजारों नौकरियां इस मेवात जिले के अंदर लगी है, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी पार्टी भेदभाव के। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, आप ये मत कहिए कि हमारी योग्यता से लगे हैं। योग्यता आपकी पढ़ाई लिखाई में है, लेकिन ये कहिए कि योग्यता सरकार की है कि जिसने ये तय किया कि भ्रष्ट नेताओं की पर्चियों से कोई नहीं लगेगा और पैसे देने से कोई नहीं लगेगा, जिसमें अवसर होगा, जो एग्जाम पास करेगा उसकी नौकरी लगेगी। इसके लिए मोदी जी की जो रीति नीति थी कि सबको अवसर देना, बिना भ्रष्टाचार, बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो नौकरियां देने का मोदी जी का और यहाँ के मुख्यमंत्री जी का फैसला रहा, उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उसका सम्मान नहीं किया, आने वाले वापस जो आपने पहले की जो सरकारें थी, जिसमें नेताओं की कोठी से जब पर्चियां निकलती थी और पैसे लेके गांव एक नौकरी के लिए उनके कदमों में पड़े रहते थे, वो नौबत अगर आप लाना चाहते हो तो उसको इग्नोर करो। नहीं तो जो मोदी जी ने और यहाँ के सरकार ने जो आपको दिया उसका सम्मान करो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ाई करे, और जिसको अच्छा काम करेगा उसको शाबाशी दोगे, उसकी हिम्मत बढ़ाओगे, तो आगे वाले भी, ऊपर वाला भी देखता, ईश्वर भी देखता है कि वो और अच्छा मन से काम करेगा। लेकिन आपने खाया किसका, और उसके लिए भी उसके मुंह पे थूकते हो कि नहीं हमने नहीं अपनी योग्यता से किया है, तो ये चीजें ऊपर वाला तो माफ नहीं करेगा। आज नहीं तो कल आपको इसका ऊपर वाला देखेगा कि जिसकी दिल से सेवा की वो फिर ये बोल रहा है, तो आगे कौन सेवा करेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं सर, लोगों की नजर है कि भाजपा मेवात के टिकटों किसको चेहरा बनाती है, तो इसके लिए बड़ी नजरें लोग लगाए हुए हैं, तो कब तक ऐलान होगा सर? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गहन तरीके से काम करती है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व पिछले कई महीनों से कौन उचित व्यक्ति होगा जिसको कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल देकर चुनाव लड़वाया जाए, कौन जनता के दिलों में और जनता की सेवा करने की भावना रखता है, उसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा। मेवात की जनता को क्या अपील करना चाहोगे? मेवात की जनता से ये की अपील करना चाहूँगा, बिना किसी जाति, धर्म और भेदभाव के सच्चाई और ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखेगा। अगर 10 साल के अंदर मेवात में जिस तरीके से हरियाणा की राज्य सरकार ने और मोदी सरकार ने जो विकास के और सेवा के काम किए हैं, घर घर में जो उनको अवसर दिए हैं, गैस सिलेंडर की बात करूं, 10 साल पहले मेवात के अंदर याद करो कि गैस एजेंसियों पे हजारों की लाइन लग के आपकी भीड़ होती थी, धक्के खाते थे, अब ब्लैक दे के आपको खरीदना पड़ता था। आज मोदी जी ने, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर आपको मुफ्त गैस सिलेंडर और आधी रेट पे गैस सिलेंडर 450 रुपये में दे रहे। क्या ये दिल की आप भूल जाओगे? क्या ऐसा कोई घर होगा जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गेहूं नहीं भेज रहे होंगे, राशन नहीं भेज रहे होंगे? क्या ये बात भूल जाओगे? कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग होगा, बिना किसी धर्म और जाति के भेदभाव के मोदी जी ने और हरियाणा की राज्य सरकार ने पेंशन देने का काम कर रहे हैं, क्या वो भूल जाओगे? क्या आयुष्मान भारत के माध्यम से जो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है, क्या वो आपकी सेवा कर रहे हैं? क्या वह भूल जाओगे? क्या आपके गांव-गांव के अंदर सड़कों के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और नौकरियों को बिना खर्ची और बिना पर्ची जो लगाया, क्या वो भूल जाओगे? अगर ये सब भूल जाओ तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक नज़ीर बन जाएगी कि अच्छा काम करो फिर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। मैं तो ये कहूँगा, जिसने अच्छा काम किया है उनको दिल खोल के आशीर्वाद दो, ताकि वो आपकी और ज़्यादा से उत्साह से सेवा करें।